हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये मेरा 4th एपिसोड है मेकअप वीडियोस के साथ। 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज लेके आई हूँ मैं आपके पास। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड अपनी नेक्स्ट टिप और ट्रिक के साथ। यहाँ मैं आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ मेकअप से रिलेटेड। जो लोग मेकअप इंडस्ट्री में नए हैं, जिन्होंने अपने मेकअप करियर की शुरुआत करनी है, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ये सारी वीडियोस आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, क्योंकि ये सारी बातें मेकअप से रिलेटेड हैं, मेकअप के टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड हैं। अगर आपको बेस में ही प्रॉब्लम है, बेस नॉलेज ही आपकी क्लियर नहीं है, तो एक अच्छा फ्लॉलेस और सटल मेकअप आप कैसे कर सकते हो। तो ये सारी वीडियोस मेरी उसी चीज़ों से प्रेरित हैं, उसी चीज़ों पे आधारित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था अपनी लास्ट वीडियो में रिगार्डिंग स्किन केयर, व्हाट शुड बी योर स्किन केयर, व्हाट इज़ AM PM रूटीन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो है हमारा AM PM रूटीन। सो AM PM रूटीन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा मॉर्निंग रूटीन हमारे इवनिंग रूटीन से बहुत डिफरेंट होता है। मॉर्निंग रूटीन में हमें UV रेजेस का सामना करना पड़ सकता है, सन होता है, सनलाइट होती है, डस्ट होता है, पॉल्यूशन होती है, डर्ट होती है। वहीं अगर हम PM की बात करें, नाइट की बात करें, तो नाइट में हमें घर पे रहना होता है, हमें सोने जाना होता है, हमारी स्किन को रात में बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होती है। जी हाँ, अगर आप सोचें कि आपके साथ साथ आपकी स्किन और बॉडी भी सो जाती है, तो नहीं, रात में भी आपकी बॉडी वर्क करती है। रात में आपकी स्किन ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, मेटाबॉलिज्म, मेलानिन, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती है। आपकी बॉडी, आपकी स्किन 24/7 काम में लगी रहती है। डिस्पाइट आप सो जाएं, डिस्पाइट आप इनएक्टिव हो, डिस्पाइट आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आपकी स्किन हमेशा, आपकी बॉडी हमेशा काम पे लगी रहती है। तो नाइट में भी मेरी बॉडी काम पे लगी रहती है। मेरी बॉडी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म क्रिएट करना, मेलानिन क्रिएट करना, ऑयल ग्लैंड्स कंट्रोल करना, सेलुलर कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें करती रहती है। तो हमारा AM और PM रूटीन दोनों रूटीन्स हमारे डिफरेंट होंगे। अब AM रूटीन में हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं और हम अपना रूटीन कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि टू वाइजली चूज योर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। देयर आर डिफरेंट स्किन टाइप्स एज वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइक इन आवर प्रीवियस वीडियोज़। सो हमारी स्किन 4 तरीके की होती है, ऑयली, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल एंड ड्राई। अगर मेरी ड्राई स्किन है तो मैं एक ऐसा फेस वॉश यूज़ करूँगी जो मेरी स्किन को और ड्राई ना करे। मैं जेल फेस वॉश, मैं लिक्विड फेस वॉशेस, मैं सिलिकॉन फेस वॉशेस, ये सारे फेस वॉशेस अवॉइड करूँगी। मैं कैसा फेस वॉश यूज़ करूँगी, मैं क्रीम बेस्ड फेस वॉश यूज़ करूँगी। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, पॉन्ड्स से लेकर के आपके पास ऑर्डिनरी तक, मतलब अफोर्डेबल से लेकर के हाई एंड प्रोडक्ट्स तक आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं क्रीम फेस वॉश चूज़ करने के। अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। क्रीम फेस वॉश जैसे कि मैंने आपको बताया वो होता है ड्राई स्किन के लिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको एक क्रीम फेस वॉश चूज़ करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड फेस वॉशेस, फोमिंग फेस वॉशेस, सिलिकॉन बेस्ड फेस वॉशेस यूज़ करने हैं, सो दैट वो आपकी स्किन में ऑयल कम प्रोड्यूस करें। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, आप इसमें से कुछ भी पिक कर सकते हो। ट्रस्ट मी, नॉर्मल स्किन इज़ अ ब्लेसिंग। आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, रैदर इट वुड बी क्रीम प्रोडक्ट्स और जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ऑयली स्किन के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करो, बिकॉज जनरली अब समर्स आ चुके हैं, अब कॉम्बिनेशन स्किन भी टूवर्ड्स सेंसिटिव एंड ऑयली हो ही जाती है। तो आपको ऑयली स्किन टाइप के ही प्रोडक्ट्स अपने लिए चूज़ करने हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वालों को। सो उसके बाद हम बात करें टोनर की। अगर आप अफोर्डेबल चाहते हो चीज़ें लेना, तो आप एक गुलाबरी, डाबर गुलाब जल जिसको हम कहते हैं, वो पिक कर सकते हो। स्प्रे फॉर्म में आता है, आप ले लो। ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, आप किसी भी स्किन टाइप पे उसको यूज़ कर सकते हो। आपको बस थोड़ा सा स्प्रे करना है अपनी स्किन पे, 3-4 मिनट का गैप होना चाहिए बिटवीन मॉइस्चराइज़र एंड टोनर के बीच में, एंड यू आर डन।
आप अफोर्ड कर सकते हो चीज़ें। तो मार्केट में कामा आयुर्वेदा भी आता है, मार्केट में स्नेल भी आता है, मार्केट में रिकॉर्ड भी आता है, वो सारे टोनर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर आप चाहते हो कि अगर आप जानना चाहते हो कि आप कौन सा ऐसा टोनर यूज़ करो जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्ट करने में हेल्प करे, तो रिकॉर्ड का एक प्राइमर आया है, वो आप यूज़ कर सकते हो। बेस्ट प्राइमर है, मैं भी वही यूज़ करती हूँ। उसके बाद आता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र भी हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्राई प्रोडक्ट्स वाले क्रीम बेस की तरफ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स ड्राई जिनकी स्किन है वो क्रीम मॉइस्चराइज़र पिक करेंगे। डिस्पाइट बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़े, बहुत ज़्यादा मानसून का सीज़न ना आ जाए, तब तक आपको क्रीम प्रोडक्ट ही यूज़ करना है। और जैसे कि समर्स आ चुके हैं, तो ऑयली स्किन वालों को अपना स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे ऑयली स्किन सेंसिटिव स्किन भी बन सकती है। तो आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र और सिलिकॉन बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करने हैं। उसके अलावा आपको कोई मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना है। अगर आपने कोई मॉइस्चराइज़र कोई भी तरीके का अदर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया, तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। अब मॉइस्चराइज़र से पहले अगर मैं बात करूँ मेकअप से हट के आपकी पर्सनल स्किन केयर के बारे में, तो आप अपनी एक स्किन केयर रूटीन में एक सीरम को इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन सीरम भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी बहुत ही ड्राई सेंसिटिव स्किन है, तो आपको विटामिन सीरम अवॉइड करना चाहिए। एग्जैक्टली अगर आपकी ऑयली स्किन है, डे टाइम में आप सीरम यूज़ करना चाहते हो, तो आप रेटिनॉल पेप्टाइड्स बिल्कुल भी मत यूज़ करना, क्योंकि वो डे में वर्क नहीं करते हैं, वो रात के टाइम पे वर्क करते हैं। डे के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, तो आप विटामिन सी सीरम हो गया, हाइलुरोनिक सीरम हो गए, एंड ग्लो सीरम्स हो गए, ये सारे सीरम्स आप डे टाइम पे यूज़ कर सकते हो बिफोर पुटिंग मॉइस्चराइज़र ऑन योर फेस। सीरम लगाने के 5-7 मिनट के बाद ही आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। फिर उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अपना सनस्क्रीन वेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली अगर मैंने सनस्क्रीन वेयर नहीं करा, मैं अपना AM रूटीन फॉलो कर रही हूँ, मैं धूप में जा रही हूँ, मैं बाहर निकल रही हूँ, मैं इनफैक्ट घर पे भी रह रही हूँ, तब पर भी आपकी स्किन में टैनिंग होगी, तब पर भी आपकी स्किन डैमेज होगी, क्योंकि जो ट्यूबलाइट्स होती हैं गैस के सामने हम जाते हैं, वो भी हमारी स्किन को उतना ही डैमेज करती हैं जितना हम सन रेजेस में बाहर निकलते हैं। तो आपको घर पे रहो चाहे बाहर रहो, एक अच्छी बिटवीन 30 to 50 SPF वाली सनस्क्रीन अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है, क्योंकि समर सीजन आ चुका है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आज से इसको अपने स्किन केयर रूटीन में ज़रूर शामिल करें। एक अच्छी सनस्क्रीन होना आपके स्किन केयर किट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सनस्क्रीन जो आपकी स्किन पर ऑयल प्रोड्यूस ना करे, ऑयली ना हो जाए आपकी स्किन। मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरी स्किन ऑयली है, जैसा आप देख सकते हो, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक स्किन है मेरी, तो मैं अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ एक्वालॉजिका। ये एक्वालॉजिका मैं आई गेस 3-4 साल से इस सनस्क्रीन को मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन आई हैव गॉन सो फार। नो वाइट कास्ट, नो ऑयली चिपचिपापन, and always every time when I put this sunscreen I feel like smooth and supple, and you can see that। मैंने सिर्फ अपना CTM करा है, एक अच्छा सा सीरम लगाया है। I'll share that serum with you guys in my next video, and मैंने वो एक्वालॉजिका वाली 50 SPF की सनस्क्रीन वेयर करी है। That's it, you can see कोई भी ऑयलीपन, कुछ भी चिपचिपाहट, नो वाइट कास्ट, नथिंग। सो अफोर्डेबल भी है। बहुत सारे ऑफर्स निकलते रहते हैं एक्वालॉजिका के, आप उनकी वेबसाइट पे फॉलो कर सकते हो उनको, आप इंस्टा पेज पे उनको फॉलो कर सकते हो। जैसे भी कोई भी ऑफर आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप बाय कर सकते हो। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, पॉकेट फ्रेंडली है। एक अच्छी आपके पास सनस्क्रीन होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूँ PM में, तो मुझे ये सनस्क्रीन अवॉइड करनी है। मुझे जो भी मैंने आपको सीरम्स बताए, हाइलुरोनिक, विटामिन सी, ग्लोई सीरम, ये सारे सीरम्स ना लेकर के मैं रात में लगाऊंगी रेटिनॉल, पेप्टाइड्स, मैं लगाऊंगी रात में सैलिसिलिक, नायासिनामाइड, ये सारे सीरम्स मैं अपने रात में लगाऊंगी। क्योंकि मेरी नाइट में स्किन ज़्यादा एक्टिव होती है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरी स्किन पे ये सारे सीरम्स काम करेंगे, ज़्यादा अच्छे से मेरी स्किन को रिपेयर करेंगे।
उसके बाद नाइट का भी आप वही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो नाइट में जो आपने डे में यूज़ करा है। आफ्टर दैट यू कैन यूज़ अंडर आई पैचेस, अंडर आई डार्क सर्कल क्रीम्स, एंड यू कैन इंस्टेड अवॉइडिंग डार्क सर्कल क्रीम्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव, यू कैन यूज़ विटामिन ई कैप्सूल्स। विटामिन ई कैप्सूल्स को भी आप डार्क एरिया में अपने आई के अंडर आई एरिया में लगा करके रात में सो सकते हो। इट विल ऑल्सो रिपेयर योर स्किन, इट विल ऑल्सो रिड्यूसेस द डार्क सर्कल, सो यू कैन यूज़ विटामिन ई। अगर मैं बात करूँ एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मैंने अपने क्लाइंट को CTM दे दिया, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग कर दी। सो अगर मेरा क्लाइंट चाहता है कि मैं उसकी स्किन में ग्लोई डोई इफेक्ट लेकर के आऊँ तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? मुझे इल्यूमिनेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांड पिक कर सकते हो। आप बहुत सारे कलर्स में आते हैं इल्यूमिनेटर्स, पेज, पिंक, गोल्ड, सिल्वर। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी इल्यूमिनेटर पिक कर सकते हो। और प्राइमर लगाने से पहले आपको इल्यूमिनेटर या फिर ग्लो जेल लगाना है क्लाइंट की स्किन पे। उसके 5 मिनट के बाद आप अपना प्राइमर लगाओगे। प्राइमर भी मार्केट में बहुत तरीके के आते हैं, क्रीम प्राइमर्स भी आते हैं, जेल और सिलिकॉन बेस भी प्राइमर्स आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर्स भी पिक करने हैं। ड्राई स्किन के लिए क्रीम वाला प्रोडक्ट एंड ऑयली स्किन के लिए जेल और सिलिकॉन वाला प्रोडक्ट। मैं अगर अफोर्डेबल रेंज में बात करूँ तो कलर बार हो गया, रिकोड हो गया, ये प्राइमर्स बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आते हैं। वहीं मैं अगर हाई एंड बात करूँ तो स्मैश बॉक्स हो गया, पैक हो गया, मैक हो गया, इनके प्राइमर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो मैं रिकोड के प्राइमर्स यूज़ करती हूँ। और अगर मुझको बहुत अच्छा मेकअप देना है, क्लाइंट की वैसी डिमांड है, क्लाइंट उतना पे कर रहा है, तो मैं स्मैश बॉक्स का भी यूज़ करती हूँ जिसका नाम है पोर मिनिमाइजर्स। पोर मिनिमाइजर आपके नाक की पोर को मिनिमाइज करता है, बल्कि एक सॉफ्ट सपल सा लेयर क्रिएट करता है आपकी स्किन पे, जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट करे, बहुत ज़्यादा देर तक टिका रहे और कोई भी पोर्स आपके ऊपर खाबर जितनी भी स्किन होती है वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है आपका प्राइमर। मैं आपके साथ दोनों चीज़ें शेयर करती हैं। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको क्या स्किन केयर टिप्स फॉलो करने हैं बिफोर स्टार्टिंग योर मेकअप, प्लस आपके लिए वो भी मैंने शेयर कर दिया है कि एज योर पर्सनल केयर, एज योर पर्सनल स्किन केयर आप कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें अपनी वैनिटी में इंक्लूड कर सकते हो। अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, अफोर्डेबल भी एंड हाई एंड भी। आपकी चॉइस है, आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किन केयर कितनी अच्छी तरीके से करते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप वाइजली चूज़ करते हो। बिकॉज आप जब हम बात करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स की तो हमें बहुत ही वाइजली चूज़ करना पड़ता है। ये नहीं कि इस महीने मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ कर लिया क्योंकि मेरे पास पॉकेट अलाउ कर रही थी और नेक्स्ट मंथ मैंने क्या किया, मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी तो मैंने कोई और प्रोडक्ट चूज़ कर लिया। ये भी नहीं करना है, आपको एक जैसा ही स्किन केयर फॉलो करना है। अपनी स्किन पे आप बहुत बार बार चेंजेस लेकर के आओगे ना प्रोडक्ट्स के साथ तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपकी स्किन हमारी पूरी बॉडी एक साइंस है। आपकी स्किन को समझने में, आपकी स्किन को अडेप्ट करने में वो प्रोडक्ट बहुत टाइम लगेगा और उतनी देर में आपकी स्किन काफ़ी सारी डैमेज हो चुकी होगी। इसलिए आपको एक जैसा स्किन केयर फॉलो करना है। प्रोडक्ट्स की अदल बदल आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट्स चूज़ करो, उसके अकॉर्डिंग अपनी क्या कहते हैं स्किन केयर करो। ये चीज़ें अगर आप अपनी डेली रूटीन में फॉलो करोगे, डेली लाइफ में एक रूटीन बनाओगे अपना कि मुझे इस टाइम पे ये यूज़ करना है, उस टाइम पे ये यूज़ करना है, कितना गैप होना चाहिए मेरे सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में, तो ट्रस्ट मी आप अपनी स्किन पे 1-2 महीने के बाद जो फ़र्क देखोगे वो आज एक फ़ोटो लेके रख लो और 2 महीने के बाद अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद एक फ़ोटो लेना। आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन पे कितना फ़र्क आया है, आपकी स्किन कितनी बेटर हुई है, कितनी सारी चीज़ें आपकी स्किन पे रिपेयर हुई हैं। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी आपको अपनी क्लाइंट की स्किन को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपने क्लाइंट की स्किन को नहीं समझ पा रहे हो, उसकी स्किन केयर की रूटीन में उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो और आपको मेकअप करना है उसका, तो आप एक अच्छा फ्लॉलेस बेस नहीं तैयार कर पाओगे। क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो 1-2 दिन में रिपेयर नहीं हो जाती हैं। एक दो सेटिंग्स में अगर मैं बोलूँ कि हाँ 1-2 फेशियल की सेटिंग ले लेगा मेरा क्लाइंट और उसकी स्किन एकदम बढ़िया फ्लॉलेस हो जाएगी,
तो मेरी क्लाइंट है, अगर मेरी ब्राइड है जिसकी बुकिंग मेरे पास 3-4 महीने पहले आ चुकी है, तो मुझे उसको सजेस्ट करने की ज़रूरत है उसकी स्किन के अकॉर्डिंग कि उसको क्या क्या रूटीन फॉलो करना है, कैसी डाइट लेनी है। ऑल्दो मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको सजेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इतना तो नॉलेज है ही। बाकी की आप और क्या क्या चीज़ें अपनी रूटीन में ला सकते हो, क्या डाइटरी चेंजेस कर सकते हो, क्या आपका स्लीप साइकिल होना चाहिए, वो सब कुछ आपको डिसाइड करना है। ये सारी चीज़ों की और जानकारी लेने के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, गूगल की हेल्प ले सकते हो। आपकी स्किन बहुत प्रॉब्लमेटिक है तो डोंट एक्सपेरिमेंट एनीथिंग, सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। बिकॉज आप सोचो कि आप अपनी स्किन की खुद मरम्मत कर लोगे, आप अपनी स्किन को खुद अच्छा कर लोगे, तो नो। अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा एक्नेज हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट्स हैं, तो वो किसी भी प्रोडक्ट से ऑटोमेटिकली वन डे में रिपेयर नहीं हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम एंड इट विल टेक help from the doctor. So you have to see a doctor, you have to take the help from a dermatologist unless and until you cannot wisely choose your products and start applying it. So that's all for today's video. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हो। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो। अगर इनमें आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि वीडियोस कैसे अच्छे लग रहे हैं आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझसे एकदम ओपन हार्ट पूछ सकते हो। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेकअप की टिप और ट्रिक के साथ। आज के लिए बाय।